अरे आ गए यार। चल पैर दबा मेरे। ये कैसे बात कर रहे हो आप? अबे बेवकूफ औरत, बहरी है क्या? सुनाई नहीं दिया तुझे? बोला ना पैर दबा। चल। तुषार ये तुम कैसे बात कर रहे हो इतनी बदतमीजी से? अच्छा मुझे ऐसे बोलेगी अब तू? मुझसे बहस लड़ाएगी? हाँ? तुषार तुमने मुझ पे हाथ उठाया। हमारी शादी को इतना समय हो गया, आज तक तुमने मुझसे ऊंची आवाज में बात नहीं की थी और आज तुमने मुझे चाटा मार दिया। जी हाँ, मेरे पैर दबाने पड़ेंगे तुझे। और हाँ, मेरी ना सारी बात माननी पड़ेगी। और अगर मेरी बात मानने से इनकार किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? वरना एक और लगाऊंगा चाटा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है ये सब? क्या कर दिया मैंने ऐसा जो इतनी बदतमीजी से बात कर रहे हो मुझसे? तुषार तुम्हें बिल्कुल भी तमीज नहीं है। अबे तो तेरी गलती करने का वेट करूं क्या मैं? हैं? और मुझे सिखाएगी तू कि तमीज में कैसे बात की जाती है? मुझे ना अच्छे से पता है कि किसके साथ कैसे बात की जाती है, समझी? तेरी कोई औकात नहीं है मेरे सामने, तो मुझे मत सिखा। और हाँ, एक बात बता मुझे, खाने में क्या बनाया है? अभी तो कुछ नहीं बनाया, अभी जाऊंगी बनाने। देखो कितनी बार बोला मैंने, मुझे टाइम पे खाना चाहिए। अगर मुझे टाइम पे खाना नहीं मिलता तो कितना गुस्सा आता है मुझे, समझ नहीं आती तेरे को? एक बात, चुपचाप ना जाके मेरी फेवरेट सब्जी बना, समझी? और अगर 5 मिनट में तैयार नहीं हुआ खाना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम तो मेरे साथ ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे मैं कोई इंसान नहीं, जानवर हूँ। अरे साक्षी, तुम तो ऐसे बिहेव कर रही हो जैसे कि मैं नॉर्मल रिएक्ट ही नहीं करा तुम्हारे साथ। अरे अगर तुम्हें मैंने जानवर समझ भी लिया तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? क्या हो गया है तुम्हें? तुम मुझे जानवर बुला रहे हो? पागल हो गए हो क्या? अच्छा तो साक्षी, तुम्हारे हिसाब से इंसान को इंसान ही मानना चाहिए, राइट? जानवर नहीं। हाँ, और नहीं तो क्या? और मैं तो तुम्हारी बीवी हूँ, तुम मुझसे प्यार करते थे, एकदम से क्या हो गया? अरे तो राजू की क्या गलती थी? वो भी तो बेचारा इंसान ही था। क्या मतलब? अबे ओ, यहाँ बैठ के खाना खा रहा है? तुझे मैंने क्या बोला था कि मेरी गाड़ी धो दियो, जाना है मुझे बाहर शॉपिंग पे। वो मेम साहब, मैं खाना खा रहा था, खाना खा लूं? तुझे पता नहीं है मेरी शॉपिंग का टाइम हो रहा है और मुझे अपनी फ्रेंड से भी मिलने जाना है, और एक दिन अगर खाना नहीं खाएगा ना तो मर नहीं जाएगा। मेम साहब मैंने सोचा था पहले खाना खा लेता फिर गाड़ी साफ कर देता। अभी फटाफट खाना छोड़ और जाके मेरी गाड़ी साफ कर। ठीक है मेम साहब, मैं करता हूँ गाड़ी साफ। तो कौड़ी का नौकर। मुझे तो वो सब देख के ना विश्वास ही नहीं हो रहा था साक्षी, कि तुम ऐसा किसी के साथ कैसे कर सकती हो। माना कि वो हमारे घर का नौकर था, लेकिन था तो इंसान ही। अरे कितना अच्छा था यार, वो सारे घर का काम करता था। उसने कभी भी कोई गलत काम नहीं किया इस घर में, हमेशा ईमानदारी से काम किया है। वो बेचारा खाना खा रहा था और तुमने आके उसके ऊपर लात मार दी, इतनी खरी खोटी सुनाई उसे। उसकी क्या गलती थी? वो बेचारा अपना लंच ही तो कर रहा था। थोड़ा बहुत अगर काम बच भी गया था तो वो खाना खाने के बाद कर देता। तुम्हें लात मारने की क्या जरूरत थी? और तुम्हें पता भी है किसी इंसान को अगर ऐसे खाना खाते टाइम उसके साथ ऐसे बिहेव करो तो कितना बड़ा पाप लगता है। तुमने उस इंसान का अनादर किया ही, लेकिन साथ में ना उस अन्न का भी अनादर किया है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अरे उस बेचारे के साथ कितना गंदा सलूक किया तुमने। मेरा मन तो ये था साक्षी कि उसी टाइम आके तुम्हें टोकूं, तुम्हें डांट लगाओ, लेकिन मैंने सोचा कि तुम्हें ना तुम्हारी लैंग्वेज में ही समझाया जाए। देखो ये सब करना ना मेरी मजबूरी थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं तुम्हारे ऊपर हाथ उठाऊंगा। अरे हाथ उठाना तो बहुत दूर की बात है, मैं तुम्हारे ऊपर कभी चिल्लाऊंगा भी, लेकिन तुमने ना मुझे मजबूर किया है ये सब करने पर। तुम्हें पता भी है तुमने क्या किया उसके साथ। हाँ तुषार, सही कह रहे हो तुम, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। उस बेचारे को कितना सताया है मैंने, कितनी खरी खोटी सुनाई है, खाना खाते समय लात भी मारी। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। तुषार मैं अपनी गलती सुधारूंगी, मैं राजू से माफी मांग लूंगी। और आज जब तुमने मेरे साथ ये सब करा तब मुझे समझ आया कि उस बेचारे को कितना बुरा लगा होगा मेरे व्यवहार से। तुमने मुझ पे हाथ उठाया, मुझे कितना बुरा लगा, कितना गुस्सा हो गई मैं। और उस बेचारे को मैंने खाते समय लात मारी, उसने मुझे पलट के भी जवाब नहीं दिया, कितना बुरा लगा होगा उसे। देखो तुम उसको बुलाओ, मैं उससे माफी मांग लूंगी। अब कोई फायदा नहीं है साक्षी उससे माफी मांगने का। वो बेचारा तो नौकरी छोड़ के जा चुका है, लेकिन फिर भी मैं एक बार उससे जाके बात करूंगा। मैं माफी मांगूंगा तुम्हारी तरफ से। अगर उसका दोबारा यहाँ पे आने का मन हुआ तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। लेकिन हाँ, मैं उससे
तुम्हारी तरफ से माफ़ी ज़रूर मांगूंगा। हाँ, तुम उसको मनाओ, उसको बुलाओ किसी तरीके से। मैं उससे माफी मांगना चाहती हूँ, अपनी गलती का प्रायश्चित करना चाहती हूँ। ठीक है साक्षी, बस हमेशा इतना ध्यान रखना कि इंसान को इंसान की तरह ही समझो, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, बड़ा हो, छोटा हो। हमेशा हर किसी की इज्जत करनी चाहिए, किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहिए, चाहे वो इस घर का नौकर ही क्यों ना। अगर वो इस घर में दोबारा आया तो प्लीज़ हाथ जोड़ के विनती है, उसको भी इज्जत देना, ठीक है? और हाँ प्लीज़, आई एम रियली सॉरी मैंने तुम्हारे ऊपर हाथ उठाया, लेकिन मेरे पास और कोई चारा नहीं था तुम्हें समझाने का। आई एम रियली सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। हाँ तुषार, तुम माफी मत मांगो। शायद तुम्हारा जो भी तरीका था समझाने का वही सही था, वरना मुझे कभी समझ ही नहीं आता। आई एम रियली सॉरी, आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। अब आप बैठो, मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ। ठीक है।